बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का छठा पाठ है रघुदासस्य लोक बुद्धि मीन्स रघुदास का सामाजिक ज्ञान। इस पाठ में मुख्य रूप से दिखाया गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है तथा बड़ा परिवार दुखी परिवार होता है। आज के बहुत समय पहले भारत की जनसंख्या जो थी वो बहुत कम थी, जिसके कारण लोग अपने घर में या अपने परिवार में या अपने देश में लोग जनसंख्या को बढ़ाने के लिए पहले आशीर्वाद दिया करते थे, अष्टपुत्रा भव, यानी कि आप के 8 पुत्र हों या आपके 8 पुत्री हों। पहले प्राचीन भारत में निवासियों की संख्या जो थी वो बहुत कम थी। पृथ्वी पर लोग जहाँ तहाँ बस जाते थे, रहते थे और भूमि का क्रय विक्रय का, खरीद बिक्री का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि इतना प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में ज़मीन थी कि लोग जिसको जहाँ इच्छा हुआ वहाँ अपना घर बना लिया और रहने लगा। कम मात्रा में प्राप्त प्रकृति के संसाधनों से लोग अपने इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करते थे। न कहीं जल की कमी थी, न ईंधन की कमी थी, न पशुओं की और न उत्पन्न किए हुए अन्न की कमी थी। परिणाम यह था कि प्राकृतिक संकट भले आते थे किंतु सामान्य रूप से लोग तनाव मुक्त रहते थे और प्रसन्न रहते थे। ऐसी स्थिति में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अष्टपुत्रा भव या अष्टपुत्री भव इत्यादि आशीर्वाद देते थे। सबका एक ही तात्पर्य था कि वंश वृद्धि हो, वंश बढ़े, जनसंख्या बढ़े। इस समय जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि प्राकृतिक संसाधन लोगों के लिए कम पड़ने लगे। इस समय जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो मनुष्यों के लिए कम पड़ने लगे। इतना ही नहीं, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और सभी संसाधन प्रदूषित भी होने लगे। प्रकृति पर नियंत्रण रखने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों का भयंकर संहार हुआ। विज्ञान ने मानव की सुख सुविधा तो बढ़ा दी किंतु समस्त पर्यावरण का प्रदूषण भी बढ़ा दिया। कहा जाता है कि विश्व में जनसंख्या का संतुलित वितरण नहीं है। कहीं अधिक जनसंख्या है तो कहीं जनसंख्या कम है, कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं जनसंख्या कम है। किसी देश में संसाधनों से कम लोग हैं, किसी देश में ऐसा भी है कि संसाधन अधिक हैं और लोग कम हैं। किसी देश में ये भी स्थिति है कि संसाधन कम हैं और लोग अधिक हैं। तो किसी देश में भी संसाधन मिलकर भी जनसंख्या की मांग पूरी नहीं कर सकते। हमारे देश में यह दूसरी स्थिति है। फर्स्ट स्थान पर तो चीन है और दूसरे नंबर पे हम लोग भारत में हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यदि हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो संसाधनों की कमी होगी और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वे इस संसाधनों से पूरी तरह वंचित हो जाएगी। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने ज्ञान तथा बुद्धि का अंतर बताते हुए एक उदाहरण दिया है कि ज्ञान ने मृत्यु दर पर बहुत नियंत्रण कर लिया है। ज्ञान ने मृत्यु दर पर बहुत नियंत्रण कर लिया है, किंतु उस अनुपात में मनुष्य के पास बुद्धि नहीं थी कि जनसंख्या पर भी नियंत्रण किया जाए।
परिणाम यह हुआ कि संसार के समक्ष सभी प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे। आज समस्त विश्व इस ओर जागरूक हो गया है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। आज पूरा विश्व जो है वो जागरूक हो गया है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। हमारा पड़ोसी देश चीन अपनी विशाल जनसंख्या के लिए विश्व विख्यात था, लेकिन उनके जो अधिकारी थे वे अपने सूझबूझ से जनसंख्या पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया और जनसंख्या वृद्धि को बिल्कुल शून्य पर ला करके खड़ा कर दिया, यानी कि जनसंख्या बिल्कुल रोक दिया। हमारे देश में भी इसका अनुकरण करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जब तक से सभी समुदाय के लोग नहीं चाहेंगे तब तक ये संभव नहीं है। इसके लिए हम सबको आगे आ करके और इसका समर्थन करना चाहिए, इसका सहयोग करना चाहिए कि जनसंख्या कम हो। इस कथा के द्वारा दिखाया गया है कि छोटा परिवार का अपने संसाधनों से अच्छी तरह भरण पोषण किया जा सकता है, जिससे सभी सदस्य प्रसन्न रह सकते हैं। बड़े परिवार में संसाधन कितने भी हों, उनका वितरण हो जाने पर वे कम पड़ जाते हैं। इस पाठ में आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति कैसे अपने परिवारों को, बड़ा परिवार होने के कारण सुखी संपन्न रहते हुए भी कष्ट भोग रहा है, और एक दूसरा परिवार है जो कम संसाधन होते हुए भी सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस पाठ में रघुदासस्य लोक बुद्धि में छोटे परिवार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। रामभद्र नाम के नगर में अनेक लोग गांव को छोड़कर नगर में जा बसते हैं। उन्हीं में से एक परिवार रघुदास का भी छोटा परिवार है। उसे बिंदु प्रकाश नाम का एक पुत्र है जो पढ़ने में बहुत तेज है। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता है। रघुदास के यहाँ जो भी आते हैं उसकी व्यवस्था एवं व्यवहार की बार बार प्रशंसा करते हैं, जबकि उन्हीं के एक पड़ोसी रघुदास के यहाँ जो भी आते हैं उनकी व्यवस्था और व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जबकि उन्हीं के एक पड़ोसी हरि प्रसाद हैं जिनकी आर्थिक स्थिति रघुदास से बेहतर है, अच्छा है, फिर भी उनके परिवार में खुशी नहीं है। उन्हें 8 लड़के लड़कियां हैं, जिनमें 6 लड़कियां तथा 2 लड़के हैं। 3 लड़कियां मैट्रिक की परीक्षा देकर के घर में ही रहती है। इतने बड़े परिवार के कारण हरिप्रसाद को भरण पोषण करने में कठिनाई महसूस होती है। माता पुत्रियों की अपेक्षा दोनों पुत्रों को अधिक मानती है, इसलिए माता के इस व्यवहार से लड़कियां उदास रहती हैं और आपस में झगड़ते रहती हैं। उनके यहाँ जो कोई अतिथि आते हैं उनके परिवार की स्थिति को देख करके दुखी हो जाते हैं तथा उनकी शिकायत करते हैं। अंततः हरिप्रसाद अपने विशाल परिवार की निंदा करते हैं तथा स्वीकार करते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए परिवार का छोटा होना बहुत आवश्यक है। देश हो या परिवार, नियंत्रित जनसंख्या में ही सुख सुविधा संभव है। अधिक जनसंख्या विकास विरोधी होती है। अधिक जब जनसंख्या होगी तो आपका विकास क्या होगा? रुक जाएगा, विकास विरोधी होगा। इसलिए हर व्यक्ति को प्रसन्नतापूर्वक जीने के लिए छोटे परिवार का समर्थन करना चाहिए। इसलिए यदि हमें सुखी से जीना है, सुख से रहना है, तो हमें छोटे परिवार का ही
प्राथमिकता देना चाहिए। इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि एक काल्पनिक कथा दी गई है जिसमें गांव से आकर नगर में रहने वाले दो परिवारों की कहानी है। एक परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है और दूसरे बहुत छोटे परिवार हैं। दोनों की स्थितियों का तुलनात्मक चित्रण करते हुए छोटे परिवार को भाग्यशाली माना गया है। देश के समक्ष वस्तुतः अनियंत्रित जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग अपने बुक का 6ठा लेसन देखेंगे। कह रहा है, अस्ति रामभद्र नामकम समृद्धम नगरम। अस्ति रामभद्र नामकम समृद्धम नगरम। रामभद्र नामक एक सुखी संपन्न नगर है। रामभद्र नामक सुखी संपन्न एक नगर है। तत्र बहवो जनाः स्वस्वग्रामान् परित्यज्य नगर निवासाय परिवारेण सह समागता। वहाँ तत्र बहवो जना, वहाँ बहुत से लोग स्व ग्रामान परित्यज्य अपने अपने गांव को छोड़कर नगर निवासाय नगर में रहने के लिए परिवारेण सह समागता परिवार के साथ आए। वहाँ बहुत से लोग अपने अपने गांवों को छोड़कर परिवार के साथ नगर में रहने के लिए आए। नगरे नाना सुविधा संतीति न संदेह। नगर में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि संतति को तोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा संति प्लस इति। संति प्लस इति। तो नगर में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु लेकिन नगरस्य नियमाः, नगर के नियम ग्राम जनान पीड़यन्ति। नगर के नियम जो हैं वे ग्रामीण लोगों को कष्ट देते हैं। तत्रैको ग्राम परिवार, उसमें एक गांव का परिवार हरिप्रसादस्य निवसति। उसमें एक गांव का परिवार हरिप्रसाद रहते हैं। तस्य प्रतिवेशी च रघुदासः स्वपरिवारेण सह सुखेन तिष्ठति। और उनके पड़ोसी रघुदास अपने परिवार के साथ सुख से रहता है। रघुदासस्य पुत्रः बिंदु प्रकाशः। रघुदासस्य पुत्रः बिंदु प्रकाशः। रघुदास का पुत्र बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तते, बहुत तेज है। रघुदास का पुत्र बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तते। रघुदास का पुत्र बिंदु प्रकाश बहुत तेज है। विद्यालये सर्वदा कक्षायां प्रथमः आगतः। विद्यालये सर्वदा, विद्यालय में हमेशा कक्षायां प्रथमः आगतः, अपने कक्षा में प्रथम आता है। संप्रति नगरस्य महाविद्यालये अधीते। संप्रति मीन्स आज या इस समय नगरस्य, नगर की महाविद्यालय अधीते, नगर की महाविद्यालय में है। तो नगर के महाविद्यालय में है या नगर के विद्यालय में पढ़ता है।
इस समय वो नगर के विद्यालय में पढ़ता है। बिंदु प्रकाशस्य माता पितरौ, बिंदु प्रकाश के माता पिता निजस्य संतानस्य उन्नतिं विलोक्य, अपने संतान की उन्नति को देखकर प्रमुदितो भवतः, खुश होते। बिंदु प्रकाश के माता पिता अपने संतान की, अपने पुत्र की उन्नति को देखकर बहुत खुश होते। लघु परिवारस्य कारणात्, लघु परिवार छोटा परिवार के कारण नाति संपन्नोपि, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा न प्लस अति प्लस संपन्नोपि, देख लेंगे थोड़ा बड़ा है, नाति संपन्नो पी, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस अति प्लस संपन्न प्लस संपन्नो कर देते हैं, संपन्नो प्लस अपि मीन्स 9 अति संपन्नो अपि मीन्स अधिक धन संपत्ति नहीं होने पर भी रघुदास नगरे सुखी वर्तते। अधिक धन संपत्ति नहीं होने के कारण भी या छोटा परिवार होने के कारण अधिक धन संपत्ति नहीं होते हुए भी रघुदास नगर में सुखी हैं, नगर में सुखी हैं। यदा कदा तद्गृहे ग्रामात् जनाः आगत्य तिष्ठन्ति, कभी कभी गांव के लोग उनके घर आकर रहते हैं, किंतु लेकिन परिवारः कदापि कष्टं नानुभवति, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य कष्ट का अनुभव नहीं करता है। अपरत्र प्रतिवेशिनः हरिप्रसादस्य परिवार प्रीतम विचित्रम, दूसरा पड़ोसी हरिप्रसाद का परिवार का चरित्र जो है वो विचित्र है, अद्भुत है। तस्य परिवारे, उनके परिवार में 6 कन्या 6 लड़कियां और 2 च पुत्रो वर्तन्ते, और 2 लड़के हैं। रघुदास के परिवार का जो चरित्र है वो बहुत विचित्र है। उनके परिवार में 6 लड़कियां और 2 लड़के हैं। तेषां सर्वेषां भरणे पोषणे च संपन्नोपि हरिप्रसादः सदा चिंतितः तिष्ठति। तेषां सर्वेषां भरणे पोषणे च, उन सभी का पालन पोषण करने में संपन्न होते हुए भी हरिप्रसाद हमेशा चिंतित रहते हैं या दुखी रहते हैं। कन्यासु तीसरा एवं विद्यालय गच्छन्ति, लड़कियों में 3 ही लड़कियां विद्यालय जाती हैं, लड़कियों में 3 ही लड़कियां विद्यालय जाती हैं। अपराह तीसरा है, और दूसरी 3 लड़कियां प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्णा है गृहे एव तिष्ठन्ति, और दूसरी 3 लड़कियां माध्यमिक परीक्षा पास करके घर में ही रहती हैं। हरिप्रसादः चिंतयति यत् अधिकाध्ययनेन तासां विवाह समस्या महती भविष्य। हरिप्रसाद सोचते हैं कि उनको यदि अधिक पढ़ा देते हैं तो उनके विवाह में बहुत कठिन या बहुत अधिक समस्याएं होंगी। यदि उनको हम अधिक पढ़ा देंगे तो उन लड़कियों के विवाह में बहुत अधिक समस्या होगी।
गृहे स्थिता ता परिवार कार्याणि कुर्वन्ति, घर में रह करके वे परिवार का कार्य करती हैं या घर का कार्य करती हैं। किंतु लेकिन सदा परस्परम कलहम कुर्वन्ति, लेकिन सदा मीन्स हमेशा, परस्परम मीन्स आपस में, कलहम कुर्वन्ति वे हमेशा आपस में झगड़ते रहती हैं। हरिप्रसादस्य पुत्रो विद्यालय पठतः, हरिप्रसाद के दोनों लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। किंतु लेकिन तयोः महत्वाकांक्षा सदैव पितरम पीड़ेत, लेकिन उन दोनों की इच्छा यही रहती थी या रहती है कि हम पिता को किस प्रकार से कष्ट पहुंचाएं या पिता को किस प्रकार से अधिक दुख दें। माता तावेव सर्वाधिकम मन्यते, माता मीन्स माँ उन दोनों को सबसे अधिक मानती है। तदवलोक्य यह देखकर कन्या सर्वः अपि अति दुखिता भवन्ति, यह देखकर उनकी सभी लड़कियां भी बहुत दुखी होती हैं। ऐसा देख करके कि माँ जो है वे दोनों भाइयों को अधिक मानती हैं और हम लोगों को अधिक नहीं मानती हैं। हालांकि ये जो सिस्टम है ये पहले भी चलता था और आज भी चलता है। घर के जो परिवार होते हैं बच्चों को अधिक प्यार दुलार देते हैं और बच्चियों को कम देते हैं। ये पहले भी चलता था और आज भी चलता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बच्चे को प्यार दुलार मिलता है उतना ही बच्चियों को भी प्यार दुलार देना चाहिए। तो ऐसा वो नहीं करती थी, बच्चों को अधिक प्यार दुलार देती थी और बच्चियों को ऐसा नहीं करती थी। यह देख करके उनकी सभी लड़कियां बहुत दुखी रहती थी। एवं संपन्न हरिप्रसादः प्रतिवेशिनः रघुदासस्य निर्धनस्यापि प्रसन्नतार्यै ईर्ष्यति। इस प्रकार सुखी संपन्न हरिप्रसाद अपने पड़ोसी निर्धन होते हुए भी रघुदास इतना सुख कर रहा है या गरीब होते हुए भी रघुदास सुखी संपन्न है, यह देख करके उनके पड़ोसी जो थे वे हमेशा जलते रहते थे। उनकी खुशी को देख करके, किनकी खुशी को देख करके, रघुदास की खुशी को देख करके हरिप्रसाद जो हैं वो हमेशा जलते रहते थे। हरिप्रसादस्य विशाल लेपि गृहे आगता तस्य ग्रामीणः न प्रसिद्धन्ति। हरिप्रसाद के विशाल घर में, बड़ा घर में भी गांव से कोई आ करके खुश नहीं रहता या खुश नहीं होता था। एतस्य परिवारस्य दुःखस्य चर्चा ते कुर्वन्ति। और हरिप्रसाद अपने परिवार के दुखों की चर्चा जो भी व्यक्ति आते थे उनसे करना शुरू कर देते थे। यानी कि अपने परिवारों के दुखों की चर्चा जो भी गांव का पड़ोसी या गांव का व्यक्ति उनके घर आ गया ठहरने के लिए, वे उनसे अपने परिवार के दुखों की चर्चा करने लगते थे, जिससे पड़ोस जो आते थे वो भी खुश नहीं रह पाते थे, दुखी हो जाते थे। इस प्रकार अंततः हरिप्रसादः स्वकीयं विशालम परिवारम सदा निंदति। इस प्रकार हरिप्रसाद अपने बड़े परिवार का यानी कि विशाल परिवार का हमेशा निंदा करते हैं। रघुदासस्य लघु परिवार, रघुदास का छोटा परिवार, ठीक माम विशाल परिवार जनकम, धिक्कार है मेरे इस बड़ा परिवार के लोगों का।
वर्तमान काले ते एव धन्या, वर्तमान समय में वे ही धन्य हैं। धन्यः सन्ति येषां जनानां परिवारः अल्पकाय, वर्तमान काले ते एव धन्याः सन्ति, वर्तमान काल में माने कि इस समय वे ही धन्य हैं या सुखी हैं जिनके परिवार में लोगों की संख्या, सदस्यों की संख्या कम है। सत्य ही कहा गया है कि परिवारस्य सौभाग्य, परिवारस्य सौभाग्यम यत्र संख्या लघीयसी विशाल परिवारस्य भरणे पीड़ितो जनः। कह रहा है कि परिवार से सौभाग्यम यत्र संख्या लघीयसी, कह रहा है कि वह परिवार बहुत भाग्यशाली है जिसके परिवार में व्यक्तियों की संख्या कम है। परिवार से सौभाग्यम यत्र संख्या लघीयसी, कह रहा है कि वह परिवार बहुत भाग्यशाली है जिसके परिवार में, जिसके घर में लोगों की संख्या कम है। विशाल परिवारस्य, बड़ा परिवार का भरणे पीड़ितो जनः, और विशाल परिवार का यानी कि बड़ा परिवार का पालन पोषण करने में क्या होता है? दुख होता है। विशाल परिवार का पालन पोषण करने में दुख होता है। एक और है देशे सु, एक और है कि देशेपि परिवारेषु देशेपि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रणात् जनसंख्या नियंत्रणात् संसाधनानि सर्वेषां सुलभान्येव सर्वथा। कहने का अर्थ है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखने से देशेपि परिवारेषु मीन्स देश में भी और परिवार में भी जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे संसाधनानि सर्वेषां, जो भी संसाधन है, सुख के संसाधन है, वे सभी को सुलभान्येव सर्वथा, सभी को आसानी से वो संसाधन जो है
वो मिल सके। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, पहला देखेंगे ये, और ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि जिस परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है वह छोटा परिवार सदा प्रसन्न रहता है, लेकिन जिस परिवार में लड़कों की संख्या अधिक होती है उसमें भरण पोषण की समस्या बनी रहती है। दूसरा देखेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण रखने से देश एवं परिवार में सभी वस्तुओं की प्राप्ति आसानी से होती है, इसलिए किसी देश या परिवार के विकास के लिए नियंत्रित जनसंख्या का होना अनिवार्य होता है। कहा भी गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, यानी कि जितना कम रहेगा परिवार उतना ही हम सुखी होंगे। अब पहले वाला युग जमाना नहीं रहा कि एक एक परिवार में एक एक व्यक्तियों के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 12 बच्चे तो होंगे, लेकिन उनका भोजन, कपड़ा लता, यानी कि जो भी उनका आवश्यक वस्तु है उन सबको हम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। लेकिन जब कम होंगे, परिवार में सदस्यों की संख्या कम रहेगी, तो सबको आसानी से हम हर एक प्रकार की सुख सुविधा को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस प्रकार से नगेंद्र सर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे देंगे, उसका आप लोग लिखेंगे, बाकी इसको बुक खोल करके देख करके लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।